नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। महिला आरक्षण बिल पर देश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, लेकिन इस मुद्दे को समझने के लिए 2023 से शुरुआत करना जरूरी है, क्योंकि असली कहानी जो है ना वो वहीं से शुरू होती है। सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया था। आपको शायद याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए, गूगल कर लीजिएगा। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। अब लोकसभा में इसे 454 वोटों के भारी बहुमत के साथ पास भी कर दिया गया, जबकि केवल 2 सांसदों ने विरोध किया था। राज्यसभा में यह लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ था। अब जो सबसे बड़ा सवाल वो है कि यह फिर लागू क्यों नहीं हुआ, तो एक बार वो भी समझ लेते हैं। यहीं से सबसे बड़ा जो सवाल है वो 2023 के कानून में साफ लिखा गया था कि यह आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा, यानी सीटों की नई सीमाएं तय होने और नई जनसंख्या के आंकड़े आने के बाद ही महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। और यही वजह थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह लागू नहीं हो पाया था। अब जब 2026 है तो यह विवाद फिर से शुरू हो गया है। यह विवाद भी समझ लीजिए क्या है। अब 2026 में सरकार ने इसे जल्दी लागू करने के लिए नए संशोधन और परिसीमन से जुड़े बिल लाने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा में इस पर राजनीतिक टकराव बढ़ गया और प्रस्ताव आगे ही नहीं बढ़ पाया। यहीं से विपक्ष और सरकार पर जो सवाल है वो खड़े हुए। 2023 में बिल पास होने के बावजूद महिलाओं को अब तक आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला, ये विपक्ष के सवाल थे। अब यह मुद्दा सिर्फ महिला सशक्तिकरण का नहीं है, बल्कि सीटों के नए गणित और 2029 चुनाव की रणनीति से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। यूपी जैसे बड़े राज्यों में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां विधानसभा सीटों का समीकरण पूरी राजनीति बदल सकता है। अब आखिर में समझिए इसको, जो सवाल है कि 2023 में पास हुआ ऐतिहासिक कानून अब तक जमीन पर क्यों नहीं नजर आ रहा है। क्या यह सिर्फ एक प्रक्रिया की देरी है, या चुनावी जो राजनीति का खेल है वो इसी तरह से चलता है। अब सरकार अपनी तरफ से इसको विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन 2023 में उन्होंने क्या किया था इस पर सरकार का कोई मंत्री या नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है। अब विपक्ष को इसके लिए टारगेट किया जा रहा है कि वो महिला विरोधी है। अब कौन महिला विरोधी है यह आप तय कीजिए।